हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बरसाना की चमत्कारी मटकी। बरसाना की एक गुजरी थी जिसका नाम कमला था, लेकिन कमला थोड़ी सी बावरी होती थी। उसकी सभी सहेलियां हर रोज़ अपनी मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाती थी। बावरी भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी को जो की खाली होती है उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और गांव की गली गली जाकर बोलती है, शहद ले लो, शहद ले लो। गांव के सब लोगों को पता होता था कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते थे। कोई उसकी चुनरी खींचता, कोई उसका घाघरा खींचता, लेकिन वह समझती कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती थी। जब सब सखियां गली गली जाकर दही मक्खन बेच लेती, तो बाकी बचा हुआ दही मक्खन और छाछ बरसाने की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती और वहां जाकर आने जाने वालों को सब बेचती। बावरी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती और वह भी वहां जाकर ऐसे बैठ जाती कि वह शहद बेच रही है। जब कोई उससे शहद मांगता तो वह देखते इसके पास तो कुछ नहीं है, तो वह आगे निकल जाते। लेकिन वह भी तब भी बहुत खुश थी। जब सब सखियां सारा दही दूध बेचकर घर वापस चली जाती, यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती। लेकिन जाने से पहले वह किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं छोड़ती थी। उसका यही एक नियम होता था। ऐसी भली भोली और जिसके मन में कोई पाप नहीं, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी को बावरी बहुत प्रिय थी। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही थी, शहद ले लो, शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठती हैं और वह बावरी को बड़े ध्यान से देखती हैं कि इसकी मटकी में तो कुछ है नहीं, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। तो वह पूछती है कि अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन ही घुमाकर हंसकर कहती है, माताजी, शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी सखियाँ हंस पड़ती हैं, लेकिन वह दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती हैं, अच्छा, अपना यह शहद हमें भी थोड़ा सा चखाओ। तो बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दोना भरती हुई उनको शहद दे देती है। तो वह औरतें सोचती हैं कि अगर हम कहेंगे कि इसमें शहद नहीं है तो बावरी को दुख होगा, तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोने में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती हैं। तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती है कि उनकी मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है। तो वह औरतें हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद कभी जिंदगी में चखा ही नहीं। वह कहती है, बावरी, तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वह उसको थोड़े से पैसे देकर आगे निकल जाती है। वो सब लोगों को बताती है कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं, लेकिन उन दो औरतों की बातों को मानते हुए जब वह शहद का दोना लेते हैं तो वास्तव में उसमें शहद होता है। तो इसकी चर्चा अब दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग बावरी का शहद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जो कि दूर गांव से आया था, वह यह सब देख रहा था और सोचता है कि यह बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं इस शहद को बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब यह इसी ताक में था कि कब वह बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही थी तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के का मौका मिल ही जाता है। वह बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीन कर भाग जाता है। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग गया। बावरी को अपनी मटकी बहुत प्रिय थी। मटकी को चोरी हुआ देखकर वह जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है।
और घर की तरफ दौड़ती भागती जाती है। घर जाकर बहुत रोती है। उधर वह लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखो तो सही इसमें कैसा शहद है, कैसी यह चमत्कारी मटकी है। जब मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसको काट काट कर बुरा हाल कर देती हैं। वह चिल्लाना शुरू हो जाता है, काट लिया, हाय काट लिया। लेकिन मधुमक्खियाँ किसी को नज़र नहीं आती। लड़के को मधुमक्खियों ने काट काट कर उसको राक्षस जैसा बना दिया। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। वह बावरी के बारे में सोचता है कि वह या तो जादूगरनी है या मुझे बावरी का श्राप लगा है। उधर बावरी का अपने मटकी के बिना बुरा हाल होता था। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है तो उसको ऐसा होने का कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। वह कहते हैं सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कर आओ। वह बरसाना की सीढ़ियों में जाकर बावरी को ढूंढते हैं और वहाँ सखियों से पूछते हैं कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियाँ कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, वह काफ़ी दिनों से नहीं आई है। सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते पूछते वे लोग उनके घर तक आ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि बावरी औंधे मुँह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पड़ जाता है और जाकर उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है कि देवी मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।